तो आज की सामर्थ्य भरी शाम के लिए यीशु राजा, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। आज का जो समाचार है मेरे पास परमेश्वर का, वो है जो चरित्र है वो हमारी छवि तैयार करता है। द बाइबल सेज लाइक दिस। बाइबल इस प्रकार से कहती है, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, 15वीं और 14वीं आयत, वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के समान मत बनो। पुरानी अभिलाषा, लेकिन बाइबल क्या कहती है? 15वीं आयत में कहती है, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमारा जो चरित्र है वो हमारी छवि बनाता है। कई बार हम अपनी छवि तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली में परमेश्वर के सामने छवि कौन बनाता है? मनुष्यों को हम धोखा दे सकते हैं, मनुष्यों के सामने हम छवि तैयार कर सकते हैं, एक अच्छी छवि, एक दयालु छवि, एक मददगार की छवि, हम किसी भी तरह की छवि तैयार कर सकते हैं। बट व्हाट डज बाइबल से? बाइबल कहती है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन से पवित्र बनो, क्योंकि लिखा हुआ है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसका मतलब परमेश्वर के सामने जो छवि तैयार होती है, वो छवि तैयार होती है हमारी पवित्रता से। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, एक बार उसकी पत्नी ने रोते हुए मुझे बताया, कहने की कि ब्रदर, इस आदमी ने कम से कम मेरे 15 बार अबॉर्शन करवाए, यानी गर्भ धारण किया और अबॉर्शन करवा दिए 15 बार। इट इज नॉट अ इजी थिंग फॉर अ लेडी, किसी महिला के लिए, कि वो गर्भ धारण करे और 15 बार उसका अबॉर्शन कराया जाए। लेकिन दुनिया की नजर में वो आदमी की छवि बहुत अच्छी है। वो चर्च में बहुत आगे है, वो रोज सुबह उठ के प्रार्थना करता है, वो बाइबल पढ़ रहा है, चर्च के कामों में आगे आगे चल रहा है। 15 बार मेरा अबॉर्शन करवाया है। दिस इज नॉट द कैरेक्टर वी शुड अपीयर विद इन फ्रंट ऑफ गॉड। ये वो चरित्र नहीं है कि हम पत्नी के 15 बार अबॉर्शन करा के और दुनिया की नजर में बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं। दुनिया कहती है बहुत ही ज्यादा धर्मी आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है। नो, अगर आपको अपनी छवि बनानी है तो छवि वो बनानी चाहिए अपने जीवन की जो परमेश्वर के सामने अच्छी है, जो परमेश्वर पसंद करता हो। 1 सैमुएल चैप्टर 2 वर्स 2 सेज, पहला शमूएल 2 अध्याय और उसकी 2 आयत कहती है, देयर इज नन होली लाइक गॉड। कोई भी परमेश्वर के तुल्य पवित्र नहीं है। Nobody in this world, no,
कोई भी परमेश्वर के तुल्य पवित्र नहीं है। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 11, निर्गमन की पुस्तक 15वां अध्याय 11वीं आयत, बाइबल कहती है ही इज मैजेस्टिक इन हिज होलीनेस, ही इज अ वंडरफुल वर्किंग फॉर गॉड। परमेश्वर अपनी पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बड़े प्रभावशाली काम करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन उनकी छवि हमारी नजर में बहुत अच्छी होती है। परमेश्वर की नजर में कैसी है? मेरी छवि परमेश्वर के नजर में कैसी है? यह सवाल है जो हम मुझे पूछना चाहिए। आपसे मुझे पूछने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आपको अपने आप से यह सवाल पूछने का पूरा अधिकार है और जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहिए। हे प्रभु, मेरी छवि तेरी आंखों में कैसी है? वो बताएगा तुम क्या हो। He is majestic in his holiness. He is holy. And first Peter, पहला पत्रस, पहला अध्याय और 16वीं आयत कहती है, Be holy as I am. तुम भी पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। पत्नी के 15 अबॉर्शन कराने के बाद दुनिया की नजर में छवि तो अच्छी है, लेकिन वो रो रो करके कह रही थी, मेरा शरीर बर्बाद कर दिया, मेरे जिस्म में इतनी बीमारियां आ गई। ब्रदर, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे बर्बाद कर दिया। शी वॉज जस्ट क्राइंग। कह लगी, मेरे गर्भ में से डॉक्टर ने छोटे छोटे टुकड़े मेरे बच्चे के काट के निकाले हैं अबॉर्शन करते वक्त, और ट्रे में रख के दिखाए हैं। जो बच्चा था वो इतना बड़ा हो चुका था। आदमी की छवि सारी दुनिया में बहुत धर्मी की है। दुनिया उसको सोचती है वो बहुत धर्मी इंसान है, लेकिन उस स्त्री से पूछो जिसका बच्चा गर्भ में आया, जिसका चेहरा उसने देखा नहीं, लेकिन टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे अपने बच्चे के देखे। सो पेनफुल इट इज। कितना दर्दनाक, भयावह, खतरनाक होता है। एक स्त्री अपनी जिंदगी से लड़ती रही, कह रही थी, एक बार तो मुझे वेंटिलेटर पे डाल दिया, मेरी हालत इतनी खराब हो गई, मुझे ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो गई, मुझे वेंटिलेटर पे डाला गया, 8-10 बोतल खून मुझे चढ़ाना पड़ा। आदमी धर्मी रहा। आदमी की पहचान धार्मिकता की, क्योंकि आदमी रोज बाइबल पढ़ रहा था, रोज प्रार्थना कर रहा था, चर्च में सबसे आगे था। बी होली एज आई एम। तुम्हारा चरित्र परमेश्वर के सामने क्या है? तुम्हारी छवि परमेश्वर के सामने क्या है? Your image should be infinite. The Bible says God is infinite. परमेश्वर तो अनंत है। मेरी छवि दुनिया में ऐसी, मेरी छवि घर में ऐसी,
मेरी छवि घर के बाहर वैसी, मेरी छवि जब मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा किया जाऊंगा तो क्या मैं अपने दोनों हाथों को ऐसे उठाऊंगा और क्या मैं ये कह पाऊंगा, प्रभु देख ले मेरे दोनों हाथों को, माई हैंड्स आर क्लीन, मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने छला नहीं है, मैंने ठगा नहीं है, मैंने सताया नहीं है अपने परिवार को। पत्नी कह सकेगी कि मैंने अपने पति को दर्द नहीं दिया, दुख नहीं दिया। पति कह सकेगा कि मैंने अपने पत्नी को दुख नहीं दिया, दर्द नहीं दिया। मैंने अपनी संतानों को एक नजीर पेश करी, एक उदाहरण पेश किया। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जो अपने मां बाप के साथ नहीं रहना चाहते। वो इतने डरे हुए हैं अपने मां बाप के चरित्र को देख करके, वो इतने डर चुके हैं, वो इतने सहमे हुए हैं। पहले हम संयुक्त परिवार थे, जॉइंट फैमिली थे, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, पापा मम्मी, बच्चे, सारे कजिन्स सब एक संग रहते थे। उसके बाद सबने एक काम किया, हम न्यूक्लियर फैमिली बनाएंगे। न्यूक्लियर फैमिली, हम पति पत्नी अपने बच्चों को लेकर के अलग रहेंगे। अब हम किसी से मतलब नहीं रखेंगे, अब हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे, अब हमारा किचन अलग होगा। हम अलग हुए। बच्चे हमारे चरित्र को नहीं देख पाए सही तरीके से, बच्चे हमारे चरित्र से अपरिचित रह गए। आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हर मां बाप की जिम्मेदारी है तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी छवि बनाए। तुम अपनी छवि वो वाली प्रकट करो जो तुम्हें परमेश्वर के सामने प्रकट करनी है। दुनिया में तो लोग आपको बहुत अच्छा कह रहे हैं। वो स्त्री रो रो के कह रही थी, ब्रदर आपको नहीं मालूम, इनको लोग गॉड फादर समझते हैं, देवता, देवतुल्य समझते हैं, लेकिन देखिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 15 बार एबॉर्शन, वेंटिलेटर पे जाना, पराये लोगों का खून अपने शरीर में चढ़वाना, एबॉर्शन के बाद होने वाली पीड़ाएं और तमाम बीमारियों को ढोती हुई औरत ये कह रही है। हमारी छवि कैसी है? क्या हम अपनी इस छवि को लेकर के परमेश्वर के सामने खड़े हो पाएंगे? क्या हम परमेश्वर का सामना कर सकते हैं? हाउ इज अवर इमेज? हमारी छवि कैसी है? एक ऐसी छवि जो परमेश्वर को बिल्कुल नापसंद है। एंड when we will stand before the throne of God, He will totally reject us. रिजेक्ट कर देगा हमें, किनारा कर लेगा हमसे, पहचानेगा नहीं। या हमारी छवि ऐसी है कि परमेश्वर कहेगा, आ मेरे विश्वास एक दास, आजा। पौलुस तो जमीन पर रह के कह रहा है, धर्म का मुकुट मुझे दिखाई दे रहा है। मरने वाला है लेकिन धर्म का मुकुट दिखाई दे रहा है। उसे मालूम है फरसा तैयार है, मेरी गर्दन के ऊपर फरसा रख करके काट दिया जाएगा मुझे, मेरा धड़ अलग हो जाएगा, मेरा सिर अलग हो जाएगा, मेरे शरीर के 2 टुकड़े हो जाएंगे,
लेकिन जब मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचूंगा, जब मैं स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचूंगा, तो मेरा प्रभु मुझे वेलकम करेगा। वो गोद में उठाएगा, वो मुझे चूमेगा, वो मुझे गले लगाएगा और मुझसे कहेगा, ऐ मेरे विश्वास योग्य दास, आजा मेरे साथ सिंहासन पे बैठ करके इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करा करके मुझे उस आसन पे बैठाएगा जो पवित्र आसन है। छवि यीशु की, चरित्र यीशु का, चरित्र मेरे परमेश्वर का। जब सोचता हूं भेजा पिता ने अपने पुत्र को मरने के लिए, यह चरित्र है परमेश्वर का। ही लव्ड द वर्ल्ड, प्यार किया। ही डाइड फॉर दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया के लिए मर गया। मरने की शर्त यह थी कि बाइबल कहती है वो ठीक समय पर हमारे लिए मर गया। हमारे चरित्र में हम लेट करते हैं, हमारे चरित्र में हम किसी को कुछ देना चाहते हैं लेकिन तरसा देते हैं, तरसा तरसा के परेशान कर देते हैं। देने की नियत है, तरसा देते हैं। किसी की मदद करना चाहते हैं लेकिन मजबूर करते हैं कि वो आदमी गिड़गिड़ाए आकर के हमारे साथ। दिस इज नॉट गॉड्स कैरेक्टर, दिस विल नॉट मेक योर इमेज। यह परमेश्वर का चरित्र नहीं है और यह आपकी छवि बिल्कुल अच्छी नहीं बनाएगा। जब तुम स्वर्ग के सिंहासन के सामने होगे, पूछा जाएगा, तुम कहोगे हम मदद करते थे दुनिया में लोगों की। वो कहेगा समय से तो नहीं करते थे। वो कहेगा, तुम कहोगे कि हम लोगों के लिए हर वक्त खड़े रहते थे, लेकिन वो कहेगा लोग गिड़गिड़ाने तो लगते थे, उसके बाद तुम सोचा करते थे। वी डिले एंड वी रेज द पेन्स। हम देरी करते हैं और दूसरे के दर्द को बढ़ने देते हैं। God wants immediate action from your life. God wants holiness in your life. Revelation chapter 1 verse 8 says, I am the Alpha and the Omega. प्रभु वह परमेश्वर है जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जो आदि में था और हमेशा तक रहेगा। अगर हमेशा तक रहना है, अबदी जिंदगी लेनी है, अगर हमेशा की जिंदगी लेनी है, जो स्वर्गिक जीवन लेना है, वी शुड हैव कैरेक्टर लाइक जीसस। हमारे पास यीशु वाला चरित्र हो, हमारी छवि यीशु वाली हो, हमारे काम करने के तरीके यीशु की तरह हो, हमारे सोचने के तरीके यीशु वाले हों। जब यीशु मसीह की ओर एक व्यक्ति चिल्ला रहा था, हे परमेश्वर के पुत्र, हे परमेश्वर के पुत्र, देख मैं अंधा हूं। यीशु मसीह ने बिल्कुल यह बात नहीं कही। परसों मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। बाइबल कहती है उसने हाथ लगाया, छुआ और अंधा देखने लगा। यह चरित्र है यीशु का और यह छवि है यीशु मसीह की। वो काम करता है, वो समय से काम करता है, वो तरसा के और तड़पा के काम नहीं करता है। बाइबल कहती है, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 11, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 11वीं आयत, यीशु के लिए लिखा है, ये वो पत्थर है
जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। आपको लोग तुच्छ जानेंगे। हम अपनी दुनिया के अंदर इमेज अच्छी क्यों बना रहे हैं? क्योंकि लोग हमें तुच्छ जानेंगे। हम परमेश्वर की इमेज क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं? हम दुनिया के लोगों से डर रहे हैं। हम दुनिया में फंसे हुए हैं, लेकिन हमारा चरित्र और हमारी छवि तो परमेश्वर के सामने सही होनी चाहिए। जिसको तुच्छ जाना वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। मसीह जीवन में मैं आपको भेद की बात बता दूं। ये जो जिंदगी है मसीह जीवन, ये बड़ी भेदों से भरी हुई है। मैंने पहले भी बताया कि परमेश्वर की भक्ति का एक बहुत बड़ा भेद है। इस जिंदगी में जो मसीह जिंदगी है, इसमें यदि तुम तुच्छ नहीं जाने गए, लोगों ने तुम्हें धिक्कारा नहीं, तुच्छ नहीं गाने गए, तो तुम्हारे अंदर कभी गवाही पैदा नहीं होती। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में गवाहियां बने, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी से गवाही प्रकट हो, इस दुनिया के लोगों को मौका दो कि वो तुच्छ समझे तुम्हें। उनके तुच्छ समझने से डरो मत, क्योंकि वहां पर मौका मिलता है जब तुम अपने आप में प्रण करते हो कि प्रभु, जब मेरी स्थिति ऐसी होगी तो मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा। एक चर्च में एक पिकनिक थी। मैंने शायद ये गवाही पहले भी बताई है। एक चर्च में पिकनिक थी, मैं वहां जाया करता था। 20 रुपए पर हेड पिकनिक के लिए गए। 1 जनवरी को जाना था। यह था कि 1 जनवरी को जो चर्च है वो वहीं पर जाकर के, जहां पिकनिक स्पॉट है, वहां जाके पहले प्रेज एंड वर्शिप होगी, छोटा मैसेज होगा, उसके बाद खाना होगा। रात में ही खाना तैयार हो रहा था। सबसे पैसे जमा कर लिए गए थे, आखिरी तारीख निकल चुकी। मेरे पास 20 रुपए नहीं थे। मैंने पास्टर से पूछा, मैंने कहा पास्टर साहब कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए। मेरे मन में आया मेरे पास 20 रुपए तो है नहीं, शायद पादरी साहब कुछ काम कराएंगे और मुझे पिकनिक पर ले जाएंगे। पादरी साहब ने मुझसे बहुत काम कराया। चर्च में बिरयानी बननी थी, चिकन बिरयानी, पिकनिक के लिए। बिरयानी यहीं से बन के जानी थी, रात में बनाई जा रही थी। रात भर मैंने काम किया। सुबह आकर के 10 बसें लगी। 10 बसों में भर करके लोग बैठ गए। सारा सामान रख दिया गया। जो बिरयानी के डेग बनाए गए थे वो भी रख दिए गए। मुझे लगा पादरी साहब ये कहेंगे क्या हो, तुमने रात भर काम किया, तुम भी बैठ जाओ। मेरे पास 20 रुपए नहीं थे। वहां पर सबके नाम पुकारे जा रहे थे, मेरा नाम लिस्ट में नहीं था। मेरे सामने से 10 बसें चली गई। मैं मसीह में आया था, घर से बाहर किया हुआ था। 20 रुपए तो छोड़िए, 2 रुपए भी मेरे पास नहीं होते थे। चप्पल नहीं होती थी पैरों में। मेरे सामने से वो 10 बसें चली गई भर के। मैं आंसुओं से खड़ा सड़क के किनारे रोता रहा। लेकिन उस दिन मैंने एक प्रण किया अपनी जिंदगी में। मैंने कहा प्रभु, कभी मैं किसी लायक हुआ तो 20 रुपए के पीछे मैं किसी को पिकनिक पर छोड़ के नहीं जाऊंगा।
मेरे अंदर भूख थी। उस संडे चर्च में चर्च नहीं लगना था, उस सॉरी 1 तारीख को चर्च नहीं लगना था। मुझे लगा कि मैं वहां जाऊंगा तो मैं इबादत में शामिल हो सकूंगा। पादरी साहब को रात में मैंने 2-3 बार कहा भी कि कल इबादत है, 1 जनवरी है। मेरी लाइफ की 1 जनवरी, मसीह जीवन की 1 जनवरी पहली बार आ रही है। कल मेरा चर्च छूट जाएगा। ही डिडंट रिप्लाई। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन सड़क के किनारे मैंने खड़े होकर के प्रण कर लिया, पैसे के कारण किसी की पिकनिक और किसी की आराधना नहीं छूटने दूंगा। जब हमारे ऊपर सताव आता है, जब हमें लोग तुच्छ समझते हैं, जब अभाव आता है, अकेलापन आता है, उस समय जिंदगी में गवाही पैदा होती है। उस समय ईश्वरीय चरित्र बनता है और वो चरित्र परमेश्वर के सामने हमारी छवि को चमकाता है। अपनी छवि को दुनिया के लोगों के लिए मत बनाइए। अपनी छवि को परमेश्वर के चरित्र से तराजू पर तौल दीजिए। जब आपकी छवि परमेश्वर की छवि की तरह हो जाएगी, यहोवा परमेश्वर स्वर्ग में दोनों हाथ फैला करके करोड़ों सरदूतों के साथ गले लगाने को, आ मेरे मित्र, आजा मेरे मित्र, आजा मेरे मित्र, मेरे दोस्त आजा, मेरे दोस्त आजा, मेरे गले लग जा के। तेरे सीने की गर्मी का एहसास मुझे करना है, मेरे मित्र आजा। He will hug you, he will kiss you। वह आपको गले लगाएगा, वह आपको चुम्मा देगा, प्यार करेगा। दुनिया के सामने छवि और परमेश्वर के सामने की छवि, दोनों में बहुत फर्क है। The Bible says God never change। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। He is not immutable। वो कभी बदलता ही नहीं है। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 6 says, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 6 आयत कहती है, I am the Lord who never change। His promise, His purpose never change। मैं परमेश्वर हूं, मैं बदलता नहीं हूं। मैं परमेश्वर हूं, मैं अपने वायदों पे जमा रहता हूं, खड़ा रहता हूं, अडिग रहता हूं, अपने कमिटमेंट्स पे अडिग रहता हूं। मुंह नहीं छिपाता, कमिटमेंट्स पे अडिग, क्योंकि मैं परमेश्वर, क्योंकि मैं ना बदलने वाला परमेश्वर जो बदलता नहीं है। हमारी छवि हमारे परमेश्वर के सामने ईश्वरीय होनी चाहिए। परमेश्वर अपने आप को, अपने बेटे यीशु को मेरे और आपके अंदर ढूंढ रहा है। फिर मैं कह रहा हूं, परमेश्वर अपने बेटे यीशु को मेरे और आपके अंदर ढूंढ रहा है, उस छवि को ढूंढ रहा है। लोग कैसे कंपैरिजन करते हैं? जब कोई मेरी बड़ी बेटी को देखता है तो वो कहती है मम्मी की तरह है, छोटी को देखता है तो कहते पापा की तरह है। हमें दोनों अपनी तरह दिखाई देती है और दोनों को दोनों अपनी तरह दिखाई देती है।
हम दोनों को वो दोनों अपनी तरह दिखाई देती है, लेकिन लोग डिफरेंस करते हैं। ये परमेश्वर अपनी संतानों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर यीशु को मेरे और आपके अंदर ढूंढ रहा है। इसलिए यीशु के चरित्र के द्वारा हम अपनी छवि बनाए। जब यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13 सेज यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। मैंने पहले भी बताया है, नमक का कोई रंग नहीं होता। मनुष्य कभी भी अपना रंग बदल लेता है। नमक सबसे सस्ता होता है। कोई भी स्पाइसेस खरीदिए, चीपेस्ट, सबसे सस्ता, सबसे सस्ता। हम अपने भाव बढ़ा देते हैं। कोई जरा सा कोई काम बताता, कोई मदद मांगता है, हम अपने भाव बढ़ा देते हैं। नमक सर्वत्र उपलब्ध, सब जगह उपलब्ध होता है। कोई बस बता दे कि हमारा ये काम करवा दीजिएगा करके, हमारे पास समय ही नहीं होता। हम ऊंचे स्थानों में जाना पसंद करते हैं, नीचे स्थानों में जाना पसंद नहीं करते। एक बहन मुझसे दुआ करवाती है, रोज करवाती है। वो परिवार दोपहर में 1 बजे करीब प्रार्थना करने बैठता है। छोटा सा घर है, वो सब जगह जाते हैं, लेकिन उनके यहां सब लोग नहीं आते हैं। वो सब जगह जाते हैं। उनका घर छोटा सा है। उन्होंने अपना जीवन हिंदू परिवार से मसीह हुए, रोज प्रार्थना करते हैं, बहुत बाइबल पढ़ते हैं। सब लोग उनके घर नहीं आते। जब हमने सेवकाई शुरू करी तो लोग हमारे घर आना पसंद नहीं करते थे। छोटा सा कमरा था। हम कहते थे प्लीज आइए हमारे घर भी, तो कहते थे क्या है तुम्हारे घर में, क्या है क्या तुम्हारे घर में? आज भी कुछ नहीं है, लेकिन दावा है कि यीशु मसीह चलता फिरता है। हम कुछ बोल ही नहीं पाते थे, हमें मालूम ही नहीं था। पवित्र आत्मा ने सिखाया कि लोग पूछते हैं क्या है तुम्हारे घर में? अरे मैं हूं तुम्हारे घर में, और क्या चाहिए? फर्नीचर की कोई कॉस्ट नहीं होती। किसी क्या 1 लाख रुपए का सोफा हो सकता है, तो किसी क्या 10 लाख का भी सोफा हो सकता है। लेकिन मेरे घर में यीशु है। बात बड़ी ये है, बात बड़ी ये है कि जब मैं अपने कमरे में बैठता हूं तो मेरे कमरे में यीशु आकर के खड़ा हो जाता। बात ये बड़ी है। जब मैंने लोगों को कहना शुरू किया कि मेरे घर में यीशु है, तो लोगों ने इसमें हंसी उड़ानी शुरू कर दी। फिर लोगों ने देखा भाई इसके घर तो भीड़ आती है प्रार्थना करवाने वालों की। तो लोगों को समझ में आया यीशु है, और यीशु अनमोल है। और जिस घर में यीशु रहता है, कमरा छोटा हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, चूंकि यीशु राजमहलों में रहने वाला प्रभु का बेटा है, वो छोटा सा कमरा, वो छोटा सा घर राजमहल बन जाता है। एक गरीब झोपड़ी में गया, गरीब स्त्री क्या, उसने अपना टाइम बताया, दिन में 7 बार प्रार्थना करती है। मुझसे बोली पादरी साहब, मेरे घर में जब मैं प्रार्थना करती हूं तो रोशनी आ जाती है। झोपड़ी में प्रभु है। झोपड़ी में वो जो मेंजर में पैदा हुआ था, यीशु मसीह मेंजर में पैदा हुआ था।
एक चरनी में पैदा हुआ था। वहां फरिश्ते आए थे, वहां बादशाह आए थे, वहां लोग आए थे। मेरा चरित्र, मेरी छवि मेरे घर की दशा बनाती है, मेरे परिवार की दशा तैयार करती है, मेरी आगे की जनरेशन की, मेरे आगे आने वाली पीढ़ी की दिशा बनाती है। यीशु का चरित्र, नमक सड़ता नहीं है। छोटी छोटी बातों में हम बुरा मान जाते हैं, मुंह सड़ा लेते हैं। बुरा मान गए भाई, अब मनाना पड़ेगा। नमक सड़ने नहीं देता, किसी भी चीज में लगा के रख दीजिए, वो चीज नहीं सड़ेगी। लोगों की आदत होती है जब दूसरे से मिलेंगे, दूसरों की तीसरे की बुराई करेंगे, और इतनी बुराई करेंगे कि उसका भी दिल और दिमाग खराब कराते हैं। यह यीशु का चरित्र नहीं है। इससे यीशु जैसी छवि तैयार नहीं होगी। हम अपना जीवन वैसे ही बना रहे हैं जैसा वो आदमी बना रहा था जिसके बारे में मैंने बताया। अपनी पत्नी के 15 अबॉर्शन करा करके दुनिया के लोगों में धर्मी था, क्योंकि बाइबल पढ़ता था, चर्च में आगे रहता था, दान दिया करता था। बीवी के 15 अबॉर्शन करा दिए, जिंदगी खराब कर दी। जब मिली तो कैंसर से पीड़ित थी। नमक की कमी सबको खटकती है। अगर हमारी जिंदगी ईश्वरीय तत्वों से भरी हुई है तो हमेशा लोग हमको याद रखते हैं, लोग इंतजार करते हैं, लोग प्यार करते हैं, लोग हमारे लिए सोचते हैं, लोग हमारा हाल पूछते हैं, लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। कहीं कमी खटक रही है। आप सब्जी के अंदर गरम मसाला मत डालिए, कम डालिए, धनिया कम डाल दीजिए, मत डालिए, कोई नहीं बताएगा। लेकिन पहला निवाला रखते ही बता देगा नमक नहीं है, नमक ज्यादा हो गया है, नमक कम है। इसका मतलब नमक एक ऐसी चीज है जिसकी कमी खटकती है। यीशु ने कहा तुम पवित्र हो, तुम मेरे जैसे बनो, तुम पृथ्वी के नमक हो। इस दुनिया के लोगों को तुम्हारी कमी खटके। ईश्वरीय चरित्र से अपनी छवि बनाए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु से सिर्फ पूछे, प्रभु दुनिया में जो मेरी छवि है, क्या उससे तू खुश है? क्या मेरा चरित्र और तेरा चरित्र मैच कर रहा है? क्या मेरी छवि और तेरी छवि मैच कर रही है? मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर हमारे अंदर अपने बेटे यीशु को ढूंढ रहा है। हमारे अंदर अपने प्रिय पुत्र यीशु को ढूंढ रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, तू दया कर, अनुग्रह कर। तेरे चरित्र से हम अपनी छवि तैयार करें। ऐसी आशीष दे कि हम तुझसे रूबरू हो सके। ऐसी आशीष दे, जब तूने हमें अदन की वाटिका में बनाया तो अपने स्वरूप में बनाया, वो स्वरूप हम प्राप्त कर सके। ऐसी आशीष दे। जो लोग कहीं चेक कर रहे अपनी जिंदगी को, ऐसी आशीष दे कि वो अपने आप को जांच सके, सही तरीके से जांच सके। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 9411958464 इस पर आप अपने छोटे छोटे दान, छोटे छोटे बीज भेज सकते हैं।
परमेश्वर की सेवकाई के लिए, उन 40 बच्चों के लिए जिनके माता पिता नहीं है, हम और आप सहभागी होकर के जिनकी देखभाल करते हैं, उन्हें संभालते हैं, उनकी खाने पीने, उनके रहने, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका सब कुछ। जरूर ऐसे बच्चों के लिए सोचें, मिनिस्ट्री के लिए सोचें, सेवकाई के लिए सोचें। प्रभु आपको आशीष दे। 9997730585 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। लेकिन हमारे सारे पेमेंट एप्स, यदि आप दान गूगल पे से, फोन पे से, किसी भी माध्यम से भेजना चाहते हैं, यूपीआई से 9411958464 पर जुड़े हुए हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। वी लव यू। बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। ख्याल रखिए। कल शाम 4:30 बजे। प्रेज द लॉर्ड।